हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसी क्लासेस आपके लिए बीए पार्ट फर्स्ट के प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया है, जिसको आप सॉल्व करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका सिलेबस कम नहीं किया गया है, केवल आपके प्रश्न पत्र का समय कम कर दिया है उसने। 1.5 घंटे में आपको अपना प्रश्न पत्र आधा पूर्ण करना है। अब ये डिपेंड करता है, आप चाहो शॉर्ट क्वेश्चन करो, आप चाहो लॉन्ग क्वेश्चन करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके प्रश्न पत्र में हमेशा जो आएंगे प्रश्न जो आते हैं उसमें दो तरह के प्रश्न आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। तो आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे 40 मार्क्स के। 10 नंबर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई एक प्रश्न करना होगा, या आप एक लॉन्ग प्रश्न कर सकते हैं, बाकी को आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा। इस तरह से आप जो है अपने प्राप्तांकों को अधिक से अधिक अच्छा बना सकते हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की 4 शाखाएं कौन कौन सी है, वो लिखिए। स्त्रियों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। राजा राम मोहन राय द्वारा सुझाए 2 न्यायिक सुधार लिखिए। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा को समझाइए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के प्रकार बताइए। गांधी जी ने अहिंसा के कितने प्रकार बताए हैं। तिलक के अनुसार स्वराज को परिभाषित कीजिए। नेहरू के अनुसार प्रजातांत्रिक समाजवाद को परिभाषित कीजिए। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 और 3 मार्क्स के। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। दीनदयाल उपाध्याय के 2 प्रमुख विचार लिखिए। M.N. रॉय के नव मानववाद को समझाइए। इसको डेफिनेशन देनी है नव मानववाद की। शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य क्या हैं। सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचार समझाइए। बच्चों, आपको अधिक से अधिक इन प्रश्नों को याद करके जाना है, ताकि एग्जाम में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। मनु के सप्तांक सिद्धांत के अंगों के नाम लिखिए। कौटिल्य द्वारा वर्णित न्यायालयों के प्रकार बताइए। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ किए गए किन्हीं 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय क्या है। जयप्रकाश नारायण का प्रश्न बहुत सी बार आता है और निश्चित रूप से पूछा जाएगा। सद्गुण नीति के तत्वों का विवेचन कीजिए। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा योजना बताइए। मानव के अनुसार द्विवेदी भाव का क्या तात्पर्य है। दयानंद सरस्वती के 3 मुख्य धार्मिक विचारों को लिखिए। राजा राम मोहन राय के 4 सामाजिक सुधार बताइए। उन्होंने महिला बाल शिक्षा जो भी सुधार बताए उनका आपको लिखना है। विवेकानंद का निर्भयता का संदेश क्या था। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित कोई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। शुक्र द्वारा बताए गए सचिवों के कार्यों को लिखिए। तिलक की निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा क्या थी। कौटिल्य के अनुसार दंड के प्रकार बताइए। मनु भारतीय राजनीतिक चिंतन में किस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। दलितों के लिए अंबेडकर द्वारा बताए गए कोई 2 साधन लिखिए। आप इन प्रश्नों को करके अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको इन प्रश्नों को याद करके जाना है। परीक्षा हॉल में जैसे ही आप बैठेंगे, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपने जो पढ़ा है वो बहुत ही सही पढ़ा है। तिलक द्वारा 2 उत्सव जो प्रारंभ किए गए हैं उनके नाम बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कहां की। जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति के 3 साधन क्या थे। मंडल सिद्धांत के 4 घटकों के नाम बताइए।
कौटिल्य की तुलना किस पाश्चात्य विचारक से की जाती है? गोखले ने किन 2 आयोगों के समक्ष साक्ष्य दिए? एम.एन. राय के संगठित लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? मनु के अनुसार 4 आश्रम धर्म क्या हैं? बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर के दृष्टिकोण को इंगित कीजिए। गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा का उद्देश्य क्या था? शुक्र नीति में वेतन निर्धारण के 3 आधार क्या हैं? गांधी के राजनीतिक के आध्यात्मिककरण को समझाइए। पंचशील के 5 सिद्धांत बताइए। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा के पक्ष में क्यों थे? दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्र क्या है? अब डियर स्टूडेंट्स, आता है पार्ट सेकंड। ये बड़ा प्रश्न है, 20 मार्क्स की क्वेश्चन है। आपको पहले भी कहा हुआ है कि आप चाहे छोटे करें या बड़े करें, आपको करने हैं। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जाम में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, एक बड़ा प्रश्न करें, बाकी के आप छोटे प्रश्न कर सकते हैं। छोटे प्रश्न आप याद करके जाते हैं, लघुतरात्मक तो आपको जो है अधिक अंक प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहती है। पार्ट सेकंड बात करते हैं। मनु के सप्तांग एवं राज्य की प्रकृति के बारे में विचारों की विवेचना कीजिए। राजा राम मोहन राय के भारत में राजनीतिक एवं न्यायिक सुधारों संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की व्याख्या कीजिए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित न्याय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। शुक्र के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। एम.एन. राय के नव मानववाद की विवेचना कीजिए। दलितों के उत्थान पर अंबेडकर के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए या आंकलन कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी और इस प्रश्न को अधिक से अधिक इन प्रश्नों को याद करके जाइए ताकि अधिक से अधिक आप मार्क्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसी क्लासेस में आपके सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। सभी प्रकार के एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के आपके प्रश्न पत्र भी आते हैं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, रेगुलर चलती है, निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ये सभी समाज के उत्थान के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए प्रारंभ की गई है। जय हिंद, जय भारत।